नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपेस न्यूज नेशन। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी के बाद के इस 75वें वर्ष को अधिक भव्यता और बदलाव देने की कोशिश में जुटी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। सरकार के मुताबिक इससे तिरंगे के साथ देशवासियों का रिश्ता और गहरा होगा और देशभक्ति की भावना और प्रबल होगी। फिलहाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोगों का रिश्ता व्यक्तिगत से ज़्यादा औपचारिक और संस्थागत है, इसलिए इस मुहिम का उद्देश्य इस संबंध को ज़्यादा व्यक्तिगत करना है। हालांकि इसको लेकर भी पक्ष और विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले इस अभियान की रूपरेखा पर एक नज़र। केंद्र सरकार ने इस अभियान के तहत करीब 20 करोड़ घरों में झंडा फहराने का लक्ष्य रखा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक भारत में 4 करोड़ झंडे पहले से उपलब्ध है, यानी ज़रूरत के शेष झंडों की व्यवस्था राज्य या फिर केंद्र सरकार को अपने स्तर पर करके बिक्री की जगह तक पहुंचाना है। राज्य सरकार अगर चाहे तो ज़रूरत के हिसाब से झंडे केंद्र सरकार से मांग सकती है या फिर अपनी तरफ से भी इसका इंतज़ाम कर सकती है। सरकार के मुताबिक झंडे 3 साइज में उपलब्ध होंगे, जिसकी कीमत 9 रुपया, 18 रुपया और 25 रुपया होंगे। झंडा बनाने वाली कंपनियां शुरुआत में केंद्र और राज्य सरकार को उधार पर ये झंडे उपलब्ध करवाएगी तथा नागरिकों को इसे अपने पैसों से खरीदना होगा। लोग चाहे तो थोक झंडों की खरीदी करके दूसरों को उपहार के रूप में भी दे सकते हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ऐसा किया जा सकता है। पंचायतों, दुकानदारों, स्कूलों एवं कॉलेजों को भी इस अभियान में सम्मिलित होने का निर्देश जारी किया गया है। 1 अगस्त से डाकघरों में भी झंडों की बिक्री की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इंडियन फ्लैग कोड 2002 में कुछ बदलाव किए थे। इंडियन फ्लैग कोड 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज केवल हाथ से बुने हुए कपड़ों से ही बनाया जा सकता था, मगर इस संशोधन के बाद अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है, यानी अब तिरंगा मशीन से बने कपड़ों का भी बना हो सकता है। इसी प्रकार संशोधन से पूर्व राष्ट्रीय ध्वज केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने का नियम था, मगर संशोधन के माध्यम से इन सीमाओं को समाप्त कर दिया गया है। आइए इस अभियान में आने वाली कुछ जटिलताओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का है, तो जाहिर है कि अगर झंडे की कीमत औसतन 10 रुपया भी हो तो इस मुहिम पर तकरीबन 200 करोड़ तक का खर्च आएगा। ये 200 करोड़ उन लोगों से आएंगे जो कि झंडा खरीदेंगे। इससे यह भी साफ है कि इतने बड़े पैमानों पर झंडा का उत्पादन एक बिजनेस यूनिट के माध्यम से संभव नहीं है। इसके लिए कई स्वयं सहायता समूहों, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को टेंडर दिया गया है। समस्या ये है कि तय कीमत में झंडे के उत्पादन, परिवहन का खर्च सम्मिलित है तथा कुछ कंपनियों के लिए ये कीमत बहुत कम है। एक और समस्या भुगतान को लेकर भी है। कंपनियों को इस बात का डर है कि उधार झंडे की आपूर्ति के बाद अगर झंडे नहीं बिके तो उन्हें भुगतान कैसे किया जाएगा। टीएमसी नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से इस पूरे अभियान का लक्ष्य मोदी सरकार द्वारा अपने कॉरपोरेट मित्रों की मदद करार देते हुए एक बड़ा स्कैम बताया गया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसे हिपोक्रेसी कहते हुए ट्वीट किया कि ये खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट कर देगा, जिससे पंडित नेहरू ने भारत की आज़ादी का पोशाक बताया था। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।